अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फुल इन्फोटेक के साथ मैं हूं मुख्तियार अली फुल। मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं। शुरू में मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरे अंदर एक शौक़ था, एक जज्बा था, एक जुनून था कि मुझे ये सीखना है। और वो शौक़, जज्बा, जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रीमियर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद एक अच्छे एडिटर आप बन सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके अंदर जज्बा हो, लगन हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वैसे तो एडिट के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनमें से कुछ लिमिटेड हैं, कुछ अनलिमिटेड हैं, लेकिन प्रीमियर अनलिमिटेड सॉफ्टवेयर है। आज हम उसका करेंगे आगाज और सीखेंगे बेसिक से मेरा स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जब तक आपका बेस पक्का नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। प्रीमियर जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको विंडो इस तरह से नजर आएगी। अब देखिए कि उसमें कुछ यहाँ आइकन है। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, प्रीमियर राइज, न्यू टीम, ओपन टीम। न्यू प्रोजेक्ट तब क्रिएट किया जाता है जब हमें कोई नया काम करना होता है, तब हम जाएंगे न्यू में। ओपन प्रोजेक्ट किस टाइम काम आता है? जब कोई भी काम होता है हम उसको आधे में छोड़ देते हैं और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं या प्रीमियर को ऑफ करते हैं और दोबारा काम करना है हमें उसी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हम ओपन में आएंगे। अब जो नीचे 3 सेक्शन है, ये 3 सेक्शन हमारे जो नए दोस्त हैं उनके लिए जरूरी नहीं है। अब आएंगे सबसे पहले न्यू में। जब हम न्यू में आएंगे तो हमारे सामने एक और विंडो आएगी। अब इस विंडो पे गौर करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, लोकेशन और बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई है। नेम क्या है? जब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले तो उसे नाम दिया जाता है। जब भी हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी हार्ड में, उसका पार्टीशन होता है, उसके अंदर सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाया जाता है जिसमें आपको काम करना होता है। ब्राउज में जाके हम उस फोल्डर की सिलेक्शन करेंगे कि हमें इस फोल्डर में काम करना है, इस हार्ड के पार्टीशन में काम करना है। सिलेक्शन के बाद आपको करना है ओके। जनरल के नीचे आएंगे, ये लिखा हुआ है रेंडर और साथ में लिखा हुआ है मरकरी प्लेबैक इंजन जीपीयू एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन क्या है और ये कहां से मिलती है? हमें एक्सीलरेशन मिलती है 2 जगह से। एक तो मिलती है ग्राफिक कार्ड की मदद से और दूसरी मिलती है प्रोसेसर से। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगा होगा तो वहां पर ये जीपीयू नहीं आएगा, ये कूडा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जानेंगे कि कूडा क्या है। कूडा बेसिकली एक एक्सीलेटर होता है। अब आप कहेंगे कि ये एक्सीलेटर क्या है? एक्सीलेटर का बड़ा काम है हमारे प्रीमियर के अंदर। हमारी टाइमलाइन पे जितनी भी डेटा टाइमलाइन पे इंपोर्ट की जाती है तो वो बड़ी लोडेड होती है। जब आप उसको प्ले करेंगे तो उसमें कुछ कुछ झटके आपको नजर आते हैं। एक्सीलेटर वहां पे काम करता है और उसको स्मूथली प्ले करने में हमें मदद देता है। कूडा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अब जानेंगे जीपीयू के बारे में। अब जीपीयू एक्सीलरेशन क्या है और वो कहां से मिलती है? बेसिकली जीपीयू की एक्सीलरेशन है वो हमें मिलती है प्रोसेसर से। अब वो एक्सीलरेशन प्रोसेसर से हमें निकालनी कैसे है, मैं आपको बताऊंगा उसका तरीका। आप अपने सिस्टम की प्रोसेसर का मॉडल नंबर चेक करें, गूगल पे जाएं और इसके ड्राइवर सर्च करें। अब आपको पता होगा कि आपका सिस्टम किस बिट पे काम कर रहा है, 32 पे है या 64 पे। ड्राइवर डाउनलोड करने आपको उस हिसाब से। जब आप डाउनलोड करेंगे, आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे जीपीयू आएगा। जो एक्सीलरेशन आपको कूडा में मिलेगी वो जीपीयू में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आपके प्रोसेसर में जीपीयू भी नहीं है तो ये मरकरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली आएगा। अब इस पे क्या होगा? जो काम आप 10 मिनट में करेंगे वो हो सकता है कि आधा घंटा लग जाए या 1 घंटा लग जाए। अब आते हैं इस स्क्रैच डिस्क के ऊपर। ये स्क्रैच डिस्क बेसिकली है क्या? आपको नीचे कुछ सेक्शन मिलेंगे, कैप्चर वीडियो, कैप्चर ऑडियो, प्रीव्यू ऑडियो, प्रीव्यू, प्रोजेक्ट। ये जो सब चीजें होती हैं ये बेसिकली है क्या? टाइमलाइन पे जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो वीडियो के साथ एक ऑडियो का ट्रैक भी मर्ज होता है। आपने गौर किया होगा
जब हम किसी भी वीडियो फाइल को इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो सबसे पहले इस कोने में आपको एक बार नजर आएगा जो कि चलता रहेगा ऑडियो की बफरिंग। ऑडियो और वीडियो की बनती है एक स्क्रैच फाइल, और वो होती है हमारे सी ड्राइव में जाके सेव होती है। वहां पे एक स्क्रैच डिस्क का एक फोल्डर होता है जिसमें वो इसकी टेम्परेरी फाइल जो है वहां पे सेव हो जाती है। जब तक वो सेव नहीं होंगी तब तक आपकी वीडियो चलने के लायक बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर एक बार वो आपने इंपोर्ट कर ली, उसकी इनकोडिंग हो गई, टेम्परेरी फाइल बन गई, अब वही जो फाइल है आप एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा यूज करेंगे ना, दोबारा वो इनकोडिंग नहीं करेगी, क्योंकि उसकी जो स्क्रैच डिस्क फाइल है वो बन चुकी है। ऑडियो की तो टेम्परेरी फाइल बन चुकी है हमारी सी ड्राइव के अंदर। अब जो वीडियो है उसकी भी जो टेम्परेरी फाइल है वो बनती है। वो कैसे? जब हम टाइमलाइन पे एडिट करते हैं तो कोई भी फिल्टर लगाएंगे, कोई भी हम उसमें इफेक्ट लगाएंगे, कलर करेक्शन करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, तो आपने देखा होगा कि ऊपर एक रेड बार बन जाता है। जब उस रेड बार को हम रेंडर करेंगे तो उस रेंडर वाले पोर्शन की टेम्परेरी फाइल जरूर बनेगी। प्लीज आप गौर करें मेरी तरफ। अब देखें, वीडियो की भी टेम्परेरी फाइल बन रही है, ऑडियो की भी टेम्परेरी फाइल बन रही है। तो ये जा कहां रही है? मेरी हार्ड कितनी है? क्या उसमें जगह है या नहीं है? अब जानेंगे इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हार्ड ड्राइव का जो सी पार्टीशन है वो है 200 GB का। जब आप ये डेली काम करते रहेंगे, फाइल को एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, डेली का वर्कआउट आपने किया, तो इसकी स्क्रैचेस ज्यादा बढ़ती जाएंगी। अब आपकी सी ड्राइव में तो स्पेस है नहीं। जब सी ड्राइव आपका फुल हो जाएगा तो बात यहां तक आ जाएगी कि जिस टाइमलाइन पे आप जो भी वर्क कर रहे हैं तब आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। फिर क्या होगा? मजबूरन मुझे सिस्टम बंद करना पड़ेगा। बंद करने के बाद दोबारा आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे और प्रोजेक्ट खोलेंगे तो वो प्रोजेक्ट भी नहीं खुलेगा। इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं खुलेगा वो? उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपकी स्क्रैच डिस्क फाइल में स्पेस नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट को खोल सके वो। आखिर इसका हल क्या है? तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप एक और हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम में अटैच करेंगे, और जो सी ड्राइव में जहां पे स्क्रैच डिस्क सेव होती है, आप उसका पाथ जो है ना उसको आप दूसरी ड्राइव में देंगे, तब जाके आपका काम बनेगा। मेरे काफी दोस्त कहते हैं कि इसको सेम एज रहने दें। ये गलत है। हाँ, उस हद तक सही है कि आप बड़ा काम नहीं कर रहे, आप छोटा काम कर रहे हैं। आपकी सी ड्राइव में स्पेस ज्यादा है और आपको थोड़ा बहुत काम करना है, तो वो स्पेस आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर आप बड़ा काम करेंगे तो आपको मजबूरन आपकी जो स्क्रैच डिस्क जो ड्राइव है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो इसके बारे में तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर चीज का आपको जवाब दूंगा। मेरे ख्याल में यहां तक हो गया क्लियर। अब चलते हैं इंजेस सेटिंग की तरफ। अब इंजेस सेटिंग है क्या? HD, फुल HD, 4K, ये जो फाइल साइज है ना, ये जो फॉर्मेट है, इनकी जो साइज है बहुत बड़ी होती है। जब इन साइज को हम इंपोर्ट करेंगे टाइमलाइन के ऊपर तो वो स्मूथली प्ले नहीं होंगी, क्योंकि हर कैमरे का एक कंप्रेशन टूल कोडेक अपना अपना होता है। इसलिए जब आप उसको प्ले फॉर्म में ले आएंगे तो उसमें कुछ झटके नजर आएंगे और आप इजीली वर्क एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक आसान तरीका है, आपकी हार्ड ड्राइव में जहां भी डेटा सेव है, जिस फोल्डर में सेव है, आप उस फोल्डर को यहां इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप करेंगे इसको ओके। जब आप ओके करेंगे तो ये सीधा मीडिया इनकोडर में चला जाएगा। वहां जाने के बाद उन बिग फाइल की थोड़ी बहुत हमें सेटिंग करनी पड़ती है। जब सेटिंग हमारी हो जाएगी, हम उसको ओके करेंगे तो उसकी कन्वर्टिंग स्टार्ट होगी। जब कन्वर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट विंडो है उसके अंदर वो आ जाएंगी। मीडिया ब्राउजर से सारी फाइल जब हम टाइमलाइन के ऊपर इंपोर्ट करेंगे ना तो आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। अगर ये आप कहते हैं कि फर्क नहीं है तो प्लीज आप खुद ट्राई करके देखें, पता पड़ जाएगा। यहां तक हो गया क्लियर। अब चलते हैं आगे को। अब हमारे सामने कुछ नई विंडोज आ गई, नया इंटरफेस आ गया। इससे बेसिकली कहते हैं
वर्क स्पेस। हर एडिटर का एक अपना काम करने का तरीका होता है। वो अपने उस तरीके के हिसाब से वो वर्क स्पेस सेट करता है कि मेरे को प्रोजेक्ट विंडो कहाँ चाहिए, सोर्स मॉनिटर कहाँ चाहिए, प्रोग्राम मॉनिटर कहाँ चाहिए, मीडिया ब्राउजर कहाँ चाहिए। हर चीज की वो सेटिंग अपने हिसाब से कर सकता है। और प्रीमियर ने ये फैसिलिटी आपको दे रखी है, क्योंकि ये सब कस्टमाइज है। ये आप इसको किसी भी शेप में ला सकते हैं। अब जानेंगे इंटरफेस के बारे में। इसको कहते हैं सोर्स मॉनिटर, इसको कहते हैं प्रोग्राम मॉनिटर, ये ऑडियो लेवल मीटर है, ये टाइमलाइन है, ये है हमारा प्रोजेक्ट विंडो। प्यारे दोस्तों, आपको जितनी भी विंडो नजर आ रही है, इन सब के एक शॉर्टकट भी बने हुए हैं, शॉर्ट कीज भी बनी हुई है। अगर इत्तफाकन आपसे वो प्रेस हो गई तो यहां से कोई भी विंडो डिलीट हो सकती है या अनलॉक हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये यहां से हो गया, ये डिलीट हो गया। आप परेशान हो जाएं कि इसको दोबारा वापस में कैसे लाऊं। कोई मसला नहीं, इसका आसान तरीका है। विंडो में जाएं, वर्क स्पेस में आए, रीसेट लेआउट, वापस आ गई। अब यहां पे गौर करें, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लर्निंग, असेंबली, एडिटिंग, कलर, इफेक्ट, ऑडियो। अब बेसिकली ये क्या है? ये प्रीमियर की जान है। ये सारा एक वर्क स्पेस है। एक ये वर्क स्पेस हमें यहां से मिलेगा, टोटल का टोटल वर्क स्पेस हमें यहां से भी मिलेगा। आप इसके अंदर जितने भी एंट्रीज लिखी हुई हैं वो और जो हमारा ये सेक्शन है बिल्कुल सेम है। अब आते हैं लर्निंग और असेंबली के ऊपर। ये लर्निंग, ये असेंबली। अब ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हर वर्क स्पेस में आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी, उनका काम क्या है ये आगे चल के सीखेंगे। अब आप यहां देखें, इफेक्ट है। आपको कहीं भी वर्क स्पेस में इफेक्ट नजर आ रहा है? कहीं भी नहीं। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इस साइड को एक पैनल और आ गया। ऑडियो की वर्क स्पेस में आएंगे तो ये सेक्शन आ गया। इसमें आपको टोटल जितनी भी चीजें मिलेंगी वो सारी की सारी चीजें होंगी, वो होंगी ऑडियो के बारे में। इफेक्ट में देखेंगे कि आपको कुछ यहां चीजें मिलेंगी, प्रीसेट, लुमिट्री प्रीसेट, ऑडियो इफेक्ट, ऑडियो ट्रांजिशन, वीडियो इफेक्ट, वीडियो ट्रांजिशन। अब आपको ये मिल तो गई, लेकिन आप इनकी सेटिंग यहां नहीं कर सकते। घबराएं नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप जितने भी एपिसोड बने वो कंटिन्यू देखते रहे। आपको हर मसले का हल मैं बताऊंगा, हर चीज में आपको सिखाऊंगा। और हाँ, एक बात, हर एक टीचर का वे ऑफ टीचिंग अलग अलग होता है। मेरा अपना स्टाइल है। अगर कोई दूसरा दोस्त कोई आपको को समझाएगा तो इसका अपना तरीका होगा। तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन काम आपको वही मिलेगा। बस आपको करना क्या है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, घर जाके या अपने घर में बैठे हो, कंप्यूटर स्टार्ट करो और प्रैक्टिस शुरू करो। बगैर प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। राइट को आप देखेंगे कि यहां लिखा हुआ है ल्यूमेट्री कलर। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं कि हमें प्रीमियर का थैंक्स करना चाहिए। आप सोचेंगे कि मैंने ल्यूमेट्री को देखा और प्रीमियर को थैंक्स कर दिया। इसके पीछे एक कहानी है। जब एक फिल्म एडिट होती है तो फाइनल उसकी कलर करेक्शन होती है, कलर ग्रेडिंग होती है, और उसके लिए एक मशीन होती है डाइवेंची रिजॉल्व, जो कि 15 से 20, 30, 40, 50 लाख के अंदर होगी। अब वो एक प्रॉपर मशीन है। आप यकीन करेंगे कि जो उस मशीन का काम है वो इस ल्यूमेट्री पैनल का काम है, बशर्ते कि आपको कलर करेक्शन का कुछ आइडियाज हो। यहां तक क्लियर हो गया? अब मैं आपको ग्राफिक्स के बारे में बताऊंगा। अब हमारे सामने एक नई विंडो आ गई। अब ये क्या है? ये बेसिकली प्रीमियर के डिफॉल्ट टाइटल है। ये टाइमलाइन पे कोई भी इमेज है, कोई भी वीडियो है, आप इसको ड्रैग करके उसके ऊपर का जो लेयर है वहां रखेंगे तो आपको सारा टाइटल आपको प्रोग्राम मॉनिटर में शो होने लगेगा। अगर आप चाहें तो ये टोटल टाइटल जो इसमें बने हुए उसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं।
मेरे ख्याल में यहाँ तक तो काफी बातें आप समझ गए होंगे। टाइम को मद्देनजर रखते हुए आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रोजेक्ट विंडो की तरफ। अब प्रोजेक्ट विंडो बेसिकली है क्या? प्रोजेक्ट विंडो में जितनी भी हमारी मीडिया की फाइल्स होती है वो यहाँ इंपोर्ट होती है। यहाँ इंपोर्ट करने के बाद फिर हम उसको टाइमलाइन पे इंपोर्ट करते हैं। अब वो फाइल कैसे इंपोर्ट होती है वो हम सीखेंगे पार्ट 2 में, हाउ टू क्रिएट द सीक्वेंस में। इसी के साथ एक छोटी विंडो है, इसमें आपको कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं। जब एडिट हम करते हैं तो इन्हीं टूल का इस्तेमाल करते हुए हम एडिट करते हैं। ये हमारी टाइमलाइन। प्रोजेक्ट विंडो में जो टोटल फाइल इंपोर्ट होती है, वहां इंपोर्ट होने के बाद उसे इंपोर्ट किया जाता है टाइमलाइन पे और उसके बाद काम किया जाता है शुरू। अब उस पे कैसे वर्क होगा हम वो आगे चल के सीखेंगे। अब चलते हैं इस विंडो की तरफ। इसे कहते हैं ऑडियो लेवल मीटर। कोई भी वीडियो की फाइल होती है उसके साथ एक ऑडियो फाइल भी मर्ज होती है, जिससे हम रेफरेंस ऑडियो भी कहते हैं, सोर्स ऑडियो भी कहते हैं और जनरल ऑडियो भी कहते हैं। टाइमलाइन पे इंपोर्ट करने के बाद उसकी की जाती है ऑडियो लेवल, और ये ऑडियो लेवल मीटर हमें उस वक्त काम आएगा कि हमें किस डीबी पे काम करना है। अब लाजमी नहीं कि उस वीडियो के अंदर जो ऑडियो की फाइल है सिर्फ उसी पे काम करना है, हरगिज नहीं। वीडियो फाइल के साथ जो सोर्स फाइल होती है ऑडियो की, वो तो हमने कर ली लेवल। अब उसमें हमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाना होता है, कुछ साउंड इफेक्ट भी लगाने होते हैं। अब उन चीजों की होती है लेवल, वो हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑडियो लेवल मीटर से। अभी आगे बहुत काम रहता है, अभी तो सिर्फ आपको थोड़ी सी इंटरफेस की इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे काम बढ़ता जाएगा, और काम बढ़ता जाएगा तो सारे टूल्स वगैरह कैसे यूज होते हैं आपके सामने आते जाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं आपने कुछ ना कुछ गेन किया होगा और बेसिक के बारे में थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इंशाल्लाह आगे चल के सारे स्टेप बाय स्टेप आप काम सीख जाएंगे और एक आप कंप्लीट एडिटर बन जाएंगे। आप प्रैक्टिस करें, सब ठीक हो जाएगा। और जाते जाते दुआ में याद, लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन बटन। अल्लाह हाफिज़।